हैप्पी बर्थडे राखी। क्या आपकी बीवी का यार घर आता है? क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं। बेबी आज ना मेरा बर्थडे है तो शाम को फिर जल्दी घर आ जाना, डिनर के लिए बाहर चलेंगे। हाँ बेबी, तुम चिंता मत करो, मैं टाइम से घर आ जाऊंगा। मुझे 1 मिनट के लिए बाहर जाना है। इधर। बोलो जीजू। क्या बकवास कर रही थी तू? पीछे से आपकी बीवी का यार घर आता है? हाँ जीजू, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जब आप ऑफिस चले जाते हो ना तो दीदी एक लड़के को बुलाती है घर। देख, तू सच बोल रही है ना? हाँ जीजू, आप मेरी बात का ना विश्वास करो, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। देख, अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो रहा, समझी तू? नहीं जीजू, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, और मुझे झूठ बोल के मिलेगा क्या? आप मेरी बात का विश्वास करो, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, और मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, मैं ना स्टोर रूम में छिप रहा हूँ, और जैसे ही वो लड़का आ जाए दरवाजे को 2 बार नॉक कर दियो, समझ रही ना? 2 बार। राखी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है। हेलो, हाँ सुनो, मेरे हस्बैंड ना ऑफिस के लिए निकल गए हैं। अब एक काम करो, जल्दी से घर आ जाओ। आ गए तुम? अब जल्दी से एक काम करो, मेरे पैसे दो। जीजू के ना जाते ही आ गया ये, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक काम करती हूँ, जल्दी से ना इस बारे में जीजू को बता देती हूँ। आ गया वो? हाँ जीजू, अभी अभी आया है, अंदर है वो। आज उसे और तेरी बहन को छोड़ूंगा नहीं मैं, तू आ मेरे साथ। राखी, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पीठ पीछे ये सब करते हुए? मैं ऑफिस जाता हूँ और तुम ये सब करती हो? शिवम, मेरी बात तो सुनो। चुप करो तुम। अब सुनने कहने को बचा ही क्या है? मैं मानता हूँ मेरा काम पहले जैसा नहीं रहा, पर मैंने तुम्हें तो कोई कमी नहीं छोड़ी ना। तुम्हारे सारे सपने पूरे किए मैंने, जो तुमने मांगा वो 1 मिनट में लाके दिया। पर राखी, तुम्हारी इस हरकत ने मुझे अच्छे से समझा दिया कि पैसा ही सब कुछ है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। वो तो भला हो तुम्हारी इस बहन का, जो इसने मुझे सब कुछ सच बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चल पाता कि मेरे घर में चल क्या रहा है। शिवम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। अरे वाह, तुम इतना सब गलत करो और मैं गलत सोचूं भी ना। शिवम, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे तुम मेरे बारे में इतना गलत शलत बोलते ही चले जा रहे हो। कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता, मेरी बात तो सुन ली होती। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, और अब मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है। ठीक है, एग्री। नहीं रहना ना तुम्हें मेरे साथ, मत रहो। जाने से पहले ये नहीं सुनना चाहोगे कि ये है कौन? मैं तुम्हें बता देती हूँ, इसे मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ, और अभी से नहीं, शादी से पहले से। शादी से पहले मैं इसे ट्यूशन पढ़ाया करती थी, और इस बेचारे की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो इसने क्या किया कि ट्यूशन आना बंद कर दिया। जब मैंने इसके दोस्तों से ट्यूशन ना आने का रीजन पूछा तो इसके दोस्तों ने बताया कि इसके पास फीस के पैसे नहीं है, इसलिए ये नहीं आ रहा। फिर मैंने इसे फोर्स किया ट्यूशन में आने के लिए और फीस ना पे करने के लिए। फिर मैंने इसे बहुत समझाया कि मैं इसकी बड़ी सिस्टर की तरह हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। जब तक इसके पास पैसे नहीं होंगे तब तक मैं फीस नहीं लूंगी, और जब कभी फ्यूचर में लगेगा तो ये मुझे दे देगा। इसकी 12th हो गई और मेरी भी शादी हो गई। अभी 2 महीने पहले ये मुझे मार्केट में मिला, और मुझे परेशान देखकर इसने जब रीजन पूछा तो मैंने तुम्हारे काम के बारे में बताया। और इसका ना इंटरनेशनल लेवल पर अचार का बिजनेस है, तो इसने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं अचार का बिजनेस इसके साथ स्टार्ट करूं, और बिना कमीशन लिए मेरे इस अचार को इंटरनेशनल लेवल पर बेचेगा, और उससे जो भी कमाई होगी वो मुझे देगा। और इसने 1% भी अपनी कोई कमीशन नहीं ली है इसमें। हाँ भैया, जब मुझे जरूरत थी तो दीदी ने मेरी बहुत मदद करी, और आज जब दीदी को जरूरत है तो क्या मैं मदद नहीं कर सकता? और वैसे भी मैं आज जो कुछ भी हूँ वो इनकी बदौलत ही हूँ। अगर ये मेरी हेल्प नहीं करती ना तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। और दीप्ति, तू अपने जीजा को ये सब बताने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, ये सब 2 महीने से चल रहा था,
और मैंने सोचा कहीं मैं आपसे पूछूं, आप नाराज ना हो जाओ, और अगर आप मुझे गांव भेज दोगी तो मेरी पढ़ाई बीच में रह जाएगी। इसलिए मेरा दिमाग ने तो काम नहीं किया, मुझे लगा कि मुझे जीजा को सब कुछ बता देना चाहिए, और मैंने ऐसे ही किया। प्लीज दीदी, आई एम सॉरी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। चल कोई बात नहीं, वैसे भी तेरी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी यही करती। राखी, मुझे भी माफ़ कर दो, शायद मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की है। कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। पारस, कल तुम आकर के अचार ले जाना, पर उससे पहले एक काम करते हैं, हम चारों बढ़िया सी चाय पीते हैं, ठीक है?